बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। टुडे वी लर्न अबाउट ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्राइमरी इंग्लिश स्टूडेंट बुक फॉर ग्रेड 3। आज हम इसका यूनिट नंबर 1 का होम एंड स्कूल का फ्रॉम पेज नंबर 18 से हम जो पेंडिंग यूनिट था ग्रामर एंड वोकेबलरी ये हम करेंगे। आइडेंटिफाई नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। इसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स को। नाउन्स क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स टेल अस द नेम्स ऑफ थिंग्स, प्लेस और पीपल। फॉर एग्जाम्पल बस, स्कूल एंड फ्रेंड्स। यानी कि यहाँ पे हम फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बस नेम भी हो सकता है, स्कूल नेम भी हो सकता है, या फिर चेयर्स बोल सकते हैं, बेड बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। इनको हम बोलेंगे नाउन्स। एंड एडजेक्टिव इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव जो होते हैं वो उनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चेयर लेंगे तो चेयर इट्स अ वुडन चेयर, तो वुडन जो होगी, या इट्स अ ब्यूटीफुल चेयर, तो वो हमारे पास होगी एडजेक्टिव। ओल्ड, बिग एंड फनी। यहाँ पे सम नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। कुछ नाउन्स को हम प्रॉपर नाउन्स बोलते हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस और पीपल। प्रॉपर नाउन्स स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रॉपर नाउन्स स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स है अब्दुल्ला एंड मलेशिया। किसी कंट्री का नेम हो गया, किसी सिटी का नेम हो गया, या फिर कोई नेम हो गया। ठीक है, ये सेक्शन में हमारे पास है कॉपी द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन द नाउन्स एंड सर्कल द एडजेक्टिव्स। यहाँ पे हमने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है कि हमने अंडरलाइन जो है वो नाउन्स को अंडरलाइन करना है इन सेंटेंसेस में से, और एडजेक्टिव जो है उनको हमने सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट जो है उसको हैज़ बिन डन फॉर यू, सॉल्व किया गया है। सेकंड से हम स्टार्ट लेंगे, इसमें रोड और जो है वो बम्पी जो है वो हमारे पास नाउन्स हैं। एंड स्कूल जो है ये हमारे पास इसमें हमने अंडरलाइन कर दिए हैं जो हमारे पास नाउन्स हैं। अब अब्दुल्ला एंड बटरफ्लाई ये हमारे पास नाउन्स हैं, एंड ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है बटरफ्लाई फ्लू ऑफ द लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग और लीफ जो है ये इसको अंडरलाइन किया है, ये नाउन है। नेक्स्ट बी में है थिंक ऑफ डिफरेंट नाउन्स टू गो विद ईच एडजेक्टिव बिलो। अ येलो स्कूल बस है, अ टॉल ब्लैक राइटिंग है, अ वार्म विशेस है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। सी में है राइट टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इंक्लूडेड अ नाउन और एन एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे हमने बच्चों से 2 वर्ड्स लेने, सेंटेंसेस राइट करवाने हैं जिसमें हमारे पास एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल या तो हम उनको पीछे जो हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है, रीड किया है, उसमें से उनको बोलेंगे कि आप कोई सा भी यहाँ से सेंटेंस ले लें जिसमें एडजेक्टिव भी हो नाउन भी हो, वो यहाँ पे राइट कर दें या खुद से कोई लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो किसी चेयर के बारे में लिखेंगे तो दिस चेयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या फिर वो किसी लड़के का नाम, फ्रेंड का नाम ले सकते हैं, टीचर का नाम ले सकते हैं। माय टीचर इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे जो नाइस होगा ये एडजेक्टिव होगा, नाइस टीचर। या फिर वो लिख सकते हैं ऑनेस्ट टीचर, तो ऑनेस्ट जो होता है ये एडजेक्टिव होगा, टीचर जो हमारे पास होगा वो नाउन होगा। इसी तरह से ही वो अपना नेम जो है उसको मेंशन कर सकते हैं कि जैसे अहमद इज़ अ गुड बॉय या आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पे आई एंड गुड जो है वो एडजेक्टिव होगा, आई जो है वो नाउन में यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट हम लर्न करेंगे फ्रिक्शन, ग्रामर एंड वोकेबलरी। आइडेंटिफाई वर्ब्स एंड नो हाउ टू यूज़ दैम। किस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे। वर्ब्स क्या होते हैं? अ वर्ब इज़ अ डूइंग, यानी कि करने को हम बोलते हैं वर्ब। और एक्शन वर्ड्स, जहाँ हम इनको एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट समवन इज़ डूइंग, यानी कि क्या हो रहा है या फिर कोई क्या कर रहा है, इसको हम बोलेंगे वर्ब। एग्जाम्पल है द डॉग चेजिज द रैबिट अक्रॉस द फील्ड। जहाँ पे चेजिज डॉग जो है वो चेजिज है कर रहा है, यहाँ पे चेजिज वर्ब होगा। नेक्स्ट जो है किक्स द बॉल इनटू द गोल। यहाँ पे किक्स है, या फिर आप कह सकते हैं ही इज़ प्लेइंग
विद फुटबॉल। जहाँ पे प्लेइंग जो होगा या आप बोल सकते हैं ही इज़ राइटिंग जो होगा वो वर्ब होगा। द वर्ब टू बी इज़ अ बीइंग वर्ब। टू बी जो है वो बीइंग वर्ब है। इट टेल्स अस यानी कि खुद एक वर्ब है। इट टेल्स अस व्हाट हैपन्स एंड थिंग्स आर, यानी कि किस तरह से चीज़ हुई है या काम हुआ है। एग्जाम्पल, माई जर्नी टू स्कूल इज़ लॉन्ग, लंबा है। ठीक है। यू आर माई फ्रेंड्स, आप मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज़ होते हैं। इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज़। ए सेक्शन में क्या है, कॉपी द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन द एक्शन वर्ब्स। जहाँ पे एक्शन वर्ब्स जो हैं उनको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वन, हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें हमारे इन्होंने पुट्स है, पुट्स में यहाँ पे वर्ब्स है। सेकंड में देखेंगे आप, सेकंड में लिसन्स टू हिज टीचर। लिसन जो है ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। स्टॉप्स, थर्ड में स्टॉप्स जो है, स्टॉप्स द बस, स्टॉप्स रोकना। ठीक है, रोकना ये एक्शन वर्ब्स है। फोर में हमारे पास है चेजिस द बटरफ्लाई। चेजिस हमारे पास वर्ब है। बी सेक्शन में हमारे पास है थिंक ऑफ द बीइंग वर्ब टू फिल ईच गैप इन द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पे हमने फिल करना है। ग्रैंडफादर इज़ हंग्री, बटरफ्लाई आर ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स, अब्दुल्ला वॉज लेट फॉर द बस। यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है टू बी, या फिर हमको इस तरह से वॉज यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ सिंगल। अब्दुल्ला वॉज लेट फॉर द बस, यानी कि हो गया था, ये पास्ट की बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे। सी सेक्शन में हमारे पास है रीड द स्टोरी ऑन पेज 12 एंड 13 पे हमने स्टोरी को रीड करना है और फिर देन हमने इसमें से 2 एक्शन वर्ब्स जो है वो फाइंड करने हैं और आप बीइंग वर्ब के। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया जो सेंटेंस है, अब्दुल्ला नोडिड एंड इट वाज टू बी, या इट वाज स्टिल देयर। नेक्स्ट है इसमें 2 सेंटेंसेस आप बच्चों से मज़ीद राइट करवा सकते हैं एक्शन वर्ब्स को यूज़ करके। और जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैंने लिखा है शी रोट अ लेटर, रोट जो है यहाँ पे एक्शन वर्ब है। दे क्लाइम्ड द माउंटेन ऑन माउंटेन, जहाँ पे हमने 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये पास्ट टेंस के हैं टू बी को यूज़ करते हुए। एंड शी वाज रोट अ लेटर। लैंग्वेज टिप्स में क्या है, एज वेल एज टेलिंग अस व्हाट थिंग्स आर, द वर्ब्स टू बी टेल अस व्हाट थिंग्स वर इन द पास्ट, यानी कि हम इसको यूज़ करते हैं वर्ब टू बी को बताने के लिए कि पास्ट में क्या चीज़ हो रही थी। एंड व्हाट दे विल बी इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल है आई वॉज, यू वर एंड ही विल बी। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखें टू बी की जगह हमने वाज यहाँ पे राइट किया है, अब्दुल्ला वाज लेट फॉर स्कूल। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है 1F फिक्शन, ग्रामर एंड वोकेबलरी। यूज़ वर्ड्स दैट मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। इनके ऐसे वर्ब्स हैं पावरफुल वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, जिसकी वजह से वर्ब्स जो हैं वो मोर इंटरेस्टिंग सेंटेंस हो जाता है। या फिर हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, शी इज़ वेरी फ़नी, ठीक है, या आमना इज़ वेरी फ़नी। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने से एडजेक्टिव को और पावरफुल वर्ब्स को यूज़ करने की वजह से मज़ीद सेंटेंसेस जो है वो इंटरेस्टेड हो जाता है। Make stories more interesting. Look at these sentences. The mouse ate my cake. The dinosaur came out of the cave. यहाँ पे ऊपर सिंपल सेंटेंस लिखे गए हैं, यहाँ पे नीचे हमने कंपेयर करना है। इनमें हमने पावरफुल वर्ब्स यूज़ किए हैं और जो है वो एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है। जैसे द हंग्री माउस गॉबल्ड अप माई फेवरेट केक। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंटरेस्टिंग हो गया है। और नेक्स्ट जो है द हेयरी डायनासोर्स चार्ज आउट ऑफ द डार्क केव। यहाँ पे हमने यूज़ किया है पावरफुल वर्ब्स जैसे हेयरी एंड चार्ज्ड एंड नेक्स्ट डार्क केव। विच सेंटेंसेस डू यू थिंक आर मोर इंटरेस्टिंग। बच्चों से ये क्वेश्चन करेंगे ताकि बच्चों को इनमें डिफरेंस का पता चल सके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ए सेक्शन में है कॉपी द सेंटेंसेस बिलो एट, look at the words in bracket and choose the most interesting one
टू फिल ईच गैप। लर्निंग टिप्स में इसमें हमारे पास क्या है, थीसरस हेल्प्स अस टू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग वर्ड्स। यहाँ पे ब्लैंक्स हैं और ब्लैंक्स में हमने ब्रैकेट में दिए गए नीचे वर्ड्स हैं, इसको हमने देखना है कि सूटेबल वर्ड यहाँ पे कौन सा आएगा। द बस क्लाइम्ड अप द माउंटेन। सेकेंड में हमारे पास ग्रैब्ड आएगा, थर्ड में हमारे पास ट्रम्बल्ड आएगा। बी सेक्शन में है लुक एट द स्टोरी ऑन पेज 12, 13 एंड 16, फाइंड 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ब्स एंड 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपने मोर बच्चों से राइट करवानी है एज ए होमवर्क। आप बच्चों को ये दे सकते हैं। फाइंड 4 नाउन्स इन द स्टोरी, थिंक ऑफ अदर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स दैट कुड डिस्क्राइब दीज नाउन्स। जैसे ब्रिलियंट विंग्स है, यहाँ पे एडजेक्टिव ब्रिलियंट चूज़ किया गया है। मोस्ट परफेक्ट बटरफ्लाई, यहाँ पे मोस्ट परफेक्ट यूज़ किया गया है। रेटली ओल्ड येलो, यहाँ पे रेटली यूज़ किया गया है। लार्ज ब्राइट बटरफ्लाई। ये सेंटेंसेस हैं, वो वर्ड्स हैं जो मज़ीद पावरफुल वर्ब्स भी हैं और इनमें एडजेक्टिव्स का यूज़ भी किया गया। न्यू स्पेलिंग्स। व्हेन लर्निंग न्यू स्पेलिंग्स इट हेल्प्स टू ब्रेक द वर्ड इनटू सिलेबल्स और जंक्स ऑफ साउंड्स। यानी कि जब हम स्पेलिंग्स को सीखते हैं या लर्न करते हैं तो इसमें हमने क्या करना है, जंक ऑफ साउंड्स हैं। सबसे पहले सिलेबल्स का मीनिंग हम सीखेंगे। बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशंस। जब हम स्पेलिंग्स बच्चों को सिखाते हैं तो हमें इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है कि सिलेबल्स क्या होते हैं। सिलेबल्स होते हैं व्हेन वी यूज़ वन वॉल लेटर इन अ वर्ड इट विल बी अ वन सिलेबल। If one or more vowel letters used in a word, then it may be a 2 syllables or 3 syllables. When words are spelled with 2 vowels, यानी कि जब उनको स्पेल किया जाता है 2 vowels के साथ together, the vowels usually make one sounds rather than 2. 2 के अलावा वो एक ही साउंड देते हैं, जैसे read, snail and sound. लैंग्वेज टिप्स में हमारे पास है वर्ड्स इन लैंग्वेज और मेड अप ऑफ वॉल्स। वॉल से वर्ड्स जो हैं वो बने होते हैं। अदर दैन वॉल्स के अलावा जो वर्ड्स होते हैं 21 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट्स, इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इस सेक्शन में है हियर आर सम ऑफ द न्यू वर्ड्स यू हैव लर्नड इन दिस यूनिट। हमने यहाँ पे ये 4 यूनिट लर्न किए हैं, इनके हम सिलेबल्स करेंगे। जैसे जर्नी, इसमें 2 सिलेबल्स हैं और सैचल, से 1 सिलेबल एंड चल 2 सिलेबल्स। TCH ये इसको बोलते हैं ट्राईग्राफ्स। एंड पोरिज, पोरिज में भी 2 सिलेबल्स हैं हमारे पास। वेव में भी 2 सिलेबल्स हैं। नेक्स्ट रीड से एंड लिसन टू द वर्ड्स विद अ पार्टनर। राइट द वर्ड्स डाउन ब्रेकिंग देम इनटू द सिलेबल्स। which word has only 1 syllables। अब सिलेबल किस में 1 syllables होते हैं। राइट अ सेंटेंसेस यूजिंग ईच ऑफ द न्यू वर्ड्स। यहाँ पे मैंने 1 syllables वाले वर्ड लिखे हैं, जैसे हैड, सेट, सिट एंड वॉक। दिस इज़ माई हैड, सिट ऑन द चेयर। ठीक है, ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, 1 syllables है। बी सेक्शन में हमारे पास क्या है, विद अ पार्टनर लुक at the words in the blue box above। ऊपर जो ब्लू बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपने देखना है। फाइंड द वर्ड्स इन ईच वर्ड्स है, जैसे यहाँ पे हमने फाइंड करना है OU, ये टूगेदर हैं, 2 वर्ड्स टूगेदर हैं। और EY, यहाँ पे भी लास्ट में भी EY 2 वर्ड्स लेटर है। वेव में भी 2 वर्ड्स इकट्ठे हैं वॉल लेटर्स और लास्ट पे E एक सिंगल है। What sound do the vowels make when they are together? First is silent, second is dominated। या फिर मोस्ट रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन उसमें फर्स्ट वन साइलेंट होती है, सेकंड जो है वो डोमिनेटेड होती है। बहुत रेयर में जो है वो सेकंड जो है वो साइलेंट होती है और फर्स्ट डोमिनेटेड होती है। रीराइट द स्टोरी ऑन पेज विद अ पार्टनर, इसमें अपने 3 सिलेबल्स वाले वर्ड्स जो हैं वो लिखने हैं, जैसे अर्जेंटली, ब्रिलियंट एंड ग्रैंडफादर। ये 3 वर्ड्स हैं 3 सिलेबल्स वाले। स्केच जोन में क्या है, फाइंड 2 more words in the story on page 16 that are spelled with 2 vowels together that makes one sounds।
जैसे ईजी, बिकॉज है, यहाँ पे आप बच्चों को एज अ होमवर्क भी ये दे सकते हैं। 1H में फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप है, लिसन एंड फॉलो अ स्टोरी, राइटिंग अ स्टोरी क्लोज टू होम के करीब एक स्टोरी लिखना। द हाउस दैट वाज अ सैड, एक घर जो बहुत ज़्यादा उदास था। वन डे, एक दिन, 7 years ओल्ड, 7 साल की डोलोरिस ली डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द ओल्ड हाउस, यानी कि उसने फाइंड करने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की किसी पुराने घर को एट द अदर एंड ऑफ द विलेज, गांव के दूसरे किनारे पर। नो वन हैड लिव्ड देयर फॉर ईयर्स, सालों से यहाँ कोई नहीं रहता। शी वॉक्ड पास द साइन दैट सेड कीप आउट, उसके पास से चलते हुए उस साइन बोर्ड के गुज़रते हुए जिस पे लिखा था कीप आउट थ्रो द गेट, गेट से दूर रहें। एंड रदर नर्वसली, वो उदास होकर मेड हर वे टूवर्ड्स द ओल्ड हाउस, लेकिन वो घर की तरफ जाती रही। व्हाट अ सैड हाउस, क्या उदास घर है, या इसकी कितनी उदास हालत है। शी थॉट, उसने सोचा। इट्स विंडोज़, इसकी खिड़कियाँ वर ब्रोकन, टूटी हुई हैं। एंड द वॉल्स वर ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग मीन्स गिरने वाली, या इस तरह की हालत थी कि वो गिरने वाली थी। एंड द रूफ वाज फुल ऑफ होल्स, और छत जो है वो सुराहों से भरा हुआ है। इवन द फ्रंट डोर फ्लैप्ड बैक एंड फोर्थ, यानी कि जब उसको खोला जाता है या पीछे को धकेला जाता है तो वो जिस तरह से पुराने दरवाजे घसीटे जाते हैं इस तरह की साउंड आ रही थी। इट साउंडेड जस्ट लाइक, यहाँ पे इस तरह की आवाज़ आ रही थी। समवन एंग्रली बैंगिंग अ स्पून ऑन अ टेबल, यानी कि टेबल को स्पून के साथ कोई टेबल को बजा रहा है, इस तरह की आवाज़ आ रही थी दरवाज़ा खोलने से। थॉट डोलोरिस, डोलोरिस ने ये सोचा। बॉडली, बहादुरी से, यहाँ पे है बॉडली, बहादुरी से। शी शouted, वो चिल्लाई। इज़ देयर एनीवन देयर, यहाँ पे कोई है। यू कैन इमेजिन हर ग्रेट सरप्राइज, आप सोच सकते हैं या कि वो किस तरह की सिचुएशन में होगी। व्हेन अ वॉइस रिप्लाइड, जब किसी आवाज़ ने रिप्लाई किया। यस, जी हाँ, डू कम इन, अंदर आओ। यहाँ पे आप पिक्चर में इसकी घर की हालत को भी देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डोलोरिस जो है वो अंदर दरवाज़ा खो रही है और किस तरह से वो घबराई हुई है। 1H फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप, अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ पैराग्राफ्स, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स, यहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट में है रीड द स्टोरी ऑन पेज 22, जो हमने रीड कर ली है। नोटिस करना है, यहाँ पे नीचे हमें टेबल दिया गया है, इसमें हमने राइट करना है जो हमने नोटिस किया है। पैराग्राफ फर्स्ट में है द राइटर यूजेज अ न्यू पैराग्राफ व्हेन देयर इज़ अ चेंज ऑफ प्लेस, टाइम और स्पीकर्स। पैराग्राफ 1 में एग्जांपल दी गई है जो सॉल्व करके सेट द सीन्स एंड इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर। पैराग्राफ 2 में है देयर इज़ अ न्यू प्लेस, एंड पैराग्राफ 3 में है समवन न्यू स्पीक, एंड पैराग्राफ 4 में भी है समवन न्यू स्पीक। करैक्टर में हमारे पास नेम डोलोरिस है, एज उसकी 7 year old थी, और पर्सनालिटी में बोर्ड आ सकता है, इसमें डिसओबीडियंट है, बोल्ड है, बट समटाइम्स नर्वस, यहाँ पे ये आ सकता है। वेयर इज़ द हाउस, अब सेटिंग में हमारे पास है कि घर कहाँ है। एन ओल्ड हाउस एट द ओल्ड हाउस एट द अदर एंड ऑफ द विलेज। सेकंड में हमारे पास है हु लिव्स देयर, यहाँ पे कौन रहता था। ये देखें इस पैराग्राफ जहाँ पे हमने जो ये रीडिंग की है, इसमें फर्स्ट में है द ओल्ड हाउस एट द अदर एंड ऑफ द रीडिंग। सेकंड में है हु लिव्स देयर, यहाँ पे कौन रहता था। नो वन हैज़ लिव्ड देयर फॉर ईयर। नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग में क्वेश्चन था व्हाट डज द हाउस लुक एंड साउंड लाइक्स, यानी कि जो घर जो थी उसकी लोकेशन के बारे में और उसकी आवाज़ें जो थी किस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया गया है इसमें। जैसे फर्स्ट में जो थी वो ये था विंडोज़ वर ब्रोकन एंड क्रम्बलिंग, एंड नेक्स्ट है रूफ वाज फुल ऑफ होल्स एंड फ्लैपिंग बैक, डोर फ्लैप्ड बैक। नेक्स्ट लास्ट पे एंग्रली बैंगिंग है और स्पून ऑन अ टेबल, यानी कि जो कोई नाराज़गी से स्पून बजा रहा है टेबल पे। नाउ पेज नंबर 24 पे
हमने पीछे जो करैक्टर और सेटिंग पढ़ी है अकॉर्डिंग टू दिस और स्टोरी की रीडिंग के बाद हम बच्चों से ये क्रिएटिव राइटिंग करवाएंगे। यहाँ पे दी गई है हमें करैक्टर और सेटिंग जो है वो दी गई है, यानी कि हिंट्स दिए गए हैं, क्लूज़ दिए गए हैं। इन क्लूज़ के बाद हमने बच्चों से स्टोरी राइट करवानी है। ये मैंने स्टोरी जो है वो यहाँ पे राइट कर दी है इन क्लूज़ के बाद, यानी कि आफ्टर 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद क्या हुआ, दे वॉक्ड इनटू द किचन। ये सारी हमने पीछे इसकी सेटिंग्स पढ़ी हैं। सेटिंग करैक्टर और जो पैराग्राफ है इस तरह से हमने आगे इसको डिज़ाइन करना है, यानी कि टाइम क्या है, प्लेस, करैक्टर इस और एक्शन और स्पीकर, ये 5 क्लूज़ को हम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी जो है वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे मैंने स्टोरी जो है वो राइट कर दी है अकॉर्डिंग टू दिस क्लूज़ जो यहाँ पे दिए गए हैं बुक है। अब बच्चों को इसमें थोड़ी सी जो है वो उसको चाहें तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं, जस्ट उनको 2 या 4 पैराग्राफ में उसको कंप्लीट करवा सकते हैं ताकि बच्चे इजीली उसको क्रिएटिव राइटिंग से जो है वो कंप्लीट कर सकें। फर्स्ट में जो है इसको अकॉर्डिंग टू हमने स्टोरी चेकलिस्ट में क्या करना है कि उनको चेक करना है, गिव द स्टोरी अ हैप्पी एंडिंग देनी है, एंड यूज़ पैराग्राफ टू शो व्हेन देयर इज़ अ चेंज ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन और स्पीकर, यूज़ इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब नाउन्स। और लास्ट पे है हमारे पास इंक्लूड स्पीच व्हाट द करैक्टर्स से। ठीक है, ये सारी जो हैं ट्रिक्स उन्होंने अपने माइंड में रखनी है और इनको माइंड में रखते हुए इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। अब हम स्टोरी देखते हैं मदर्स के। इस स्टोरी में फर्स्ट क्लूज से रिलेटेड है 10 मिनट्स लेटर, यानी कि 10 मिनट के बाद उसने देखा कि अंदर एक बुज़ुर्ग माँ है, ओल्ड लेडी है, जिसका छोटा सा बीमार बच्चा है और वो ऑलमोस्ट किस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है कि वो मर गया है, यानी कि डाइड कंडीशन में है एट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद फिर देखे हैं कि ये बहुत गरीब हैं जिसकी वजह से उनके घर की ये हालत है। समवन नॉक्ड एट द डोर एंड पुअर एंड मैन वॉक्ड इन, ही वाज रैप्ड इन समथिंग दैट looked like a great coarse cloth, and he required it truly to keep him warm। अब यहाँ पे जो किचन का यूज़ हुआ है वो ये था कि उसने किचन में क्या किया, चाय बनाई किसके लिए कि जब वो ओल्ड मैन बाहर से आया तो काफ़ी सर्दी थी, ही वॉज शिवरिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर। फिर एट द एंड क्या हुआ, नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एट द एंड घर जो है वो दोबारा से रिकवर हो गया है। इसमें डोलोरिस ने जो है वो हेल्प किया अपने पेरेंट्स की मदद से या फिर किसी तरह से उस घर को उन्होंने उसको रिकवर करवाया। ये एट द एंड स्टोरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका यूनिट नंबर जो 3 है वो हम करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों से हमकिनार करें।